110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अपने जीवन में हम न जाने कितनी ग्रंथियों को अपने भीतर जगह देते रहते हैं, कितनी ही पीड़ा को अंततः में पाले रखते हैं। उनके कारण जीवन यात्रा आनंदपूर्ण व्यतीत नहीं होती। भगवान महावीर ने मन की ऐसी स्थिति के समाधान के लिए सूत्र दिया, क्षमा। किसी के अनुचित व्यवहार से उत्पन्न रोष प्रतिक्रिया में आक्रोश को बढ़ावा देता है। अगर यह आक्रोश कुछ समय तक मन में स्थिर रहा तो प्रतिशोध में हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास करने में अपने आसपास पत्थरों का इतना ढेर जमा कर लेते हैं जिससे मानवता का ह्रास हो जाता है। क्षमा से प्रतिक्रिया और प्रतिशोध के सिलसिले को विराम मिलता है। क्षमा चित्त की एक ऐसी दशा है जहाँ क्रोध व्यर्थ हो जाता है। क्षमा मनोमस्तिष्क का एक ऐसा शीत वातानुकूलित कक्ष है जहाँ क्रोध की गर्मी का असर नहीं होता। क्षमा से सभी ग्रंथियाँ सुलझ सकती है, सभी घाव भर सकते हैं और सभी से मधुर संबंध बन सकते हैं। किसी ने कुछ अप्रिय किया या तो वो उसका कर्म था जिसका फल भी वही भोगेगा। वही उसके बदले में अगर हम कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया देते हैं तो हम स्वयं के प्रति ही अन्याय करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी के प्रति कुछ बुरा करते हैं तो सच यही है कि वह बुरा हम अपने साथ ही करते हैं। क्षमा मांगने या क्षमा करने के लिए किसी पात्रता या अपात्रता, योग्यता अथवा अयोग्यता का प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि क्षमा किसी को दी नहीं जाती। क्षमा से स्वयं को ही एक अलौकिक अनुभूति प्राप्त होती है। तथागत की सभा में एक उत्तेजित व्यक्ति ने उन पर थूक दिया। तथागत ने उसे पूछते हुए कहा कि कभी मैंने उसे प्रताड़ित किया होगा तो चलो आज हिसाब बराबर कर उसने मुझे मुक्त कर दिया। सार यही है कि क्षमा भाव रखते हुए शांति और मैत्री से जीवन जिया जाए। अहंकार हमें क्षमा मांगने से रोकता है और तिरस्कार क्षमा देने में बाधक बनता है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की समन्वय समिति की बैठक पर न केवल इस गठजोड़ में शामिल घटक दलों की निगाह होगी बल्कि आम जनता के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन राजग की भी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की अगुवाई में हो रही समन्वय समिति की बैठक में साझा रैलियों के साथ सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होनी है। सीटों के बंटवारे का कोई सर्वमान्य फार्मूला तय कर पाना एक कठिन काम है, क्योंकि इस गठबंधन में शामिल अनेक दल अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अपने अपने राज्यों में प्रभाव रखने वाले कई दल यह चाह रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम सीटों पर चुनाव लड़े। कुछ दलों ने तो यह सुझाव भी रखा है कि कांग्रेस को केवल उन 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए जहां उसकी भाजपा से सीधी लड़ाई है। यह कांग्रेस को शायद ही स्वीकार हो, क्योंकि पहले ही कई राज्यों में उसका राजनीतिक आधार कमज़ोर हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि अतीत में उसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व करते समय सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ी। इसके चलते कुछ ऐसे राज्यों में वह तीसरे चौथे नंबर का दल बनकर रह गई है जो एक समय उसके गढ़ हुआ करते थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। हो सकता है कि शरद पवार महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का कोई फॉर्मूला निकालने में सफल हो जाएं, लेकिन उनके लिए बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली एवं पंजाब में अरविंद केजरीवाल को राजी कर पाना कठिन होगा। जहां बंगाल में ममता बनर्जी को यह रास नहीं आ रहा है कि कांग्रेस और वाम दल एक साथ रहें, वहीं पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने को राजनीतिक रूप से कांग्रेस से अधिक शक्तिशाली मान रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में सत्ता प्राप्त करने के बाद वह राष्ट्रीय दल के रूप में अपना जनाधार और अधिक बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। पंजाब के कुछ कांग्रेस नेताओं ने तो यह चेतावनी भी दी है कि यदि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला होता है तो वे पार्टी छोड़ देंगे। INDIA के सामने केवल सीटों के बंटवारे की ही चुनौती नहीं है, उसे अपना संयोजक भी तय करना है और प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी। यह भी आसान काम नहीं, क्योंकि मुंबई की पिछली बैठक में संयोजक के लिए जो नाम आगे किए गए उन पर अन्य दलों के नेताओं ने वीटो लगा दिया। INDIA अभी तक अपना राजनीतिक और प्रशासनिक एजेंडा भी सामने नहीं रख सका है। वह अब तक यह बताने में असफल है कि यदि वह सत्ता में आया तो उसके विकास का मॉडल क्या होगा और वह किन नीतियों पर चलेगा। स्टॉप।